इसको शेयर कर देते हैं। शेयर, ये वाली शेयर होता है कौन सा? भाई दिख रहा है कुछ? हेलो। हाँ भाई दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भाई। ये नोट्स दिख रहे हैं ना दिख रहा तुम्हें? है मैंने स्क्रीन। क्रोम नोट्स में दिख रहा है, नहीं, वो सितारे दिख क्रोम रहे हैं, ब्राउजर थीम। दिख रहा है। हाँ ब्राउजर की थीम दिख रही है सितारों वाली। भाई एक सेकंड रुक फिर तो। प्रेजेंट नाउ फॉर एंटायर स्क्रीन, ये वाली करते हैं शेयर। अब आ रहा है भाई? नोट्स आ रहे हैं अब? हाँ हाँ अब आ हाँ गए। भाई अब आ गए। हाँ हाँ अब आया। ठीक है भाई। अरे अब पढ़ते हैं एमवे ट्री, पढ़ते हैं एमवे सर्च ट्री क्या होते हैं और एमवे ट्री होते क्या है, फिर पढ़ेंगे एमवे सर्च ट्री होते क्या है। रिकॉर्डिंग शुरू होगी ना भाई? हाँ हाँ। टेस्ट चालू है। ठीक है भाई। जैसे हम लोग ने पढ़ा था बाइनरी ट्री क्या होते हैं, बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं। डिफरेंस एक ही होता है, बाइनरी सर्च ट्री बनाने का एक ही मकसद होता है ताकि इसमें सर्चिंग आसान हो जाए। तो उसमें लेफ्ट नोड छोटा होता है रूट से, रूट छोटा होता है राइट से, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री का होता है। ऐसे ही इसमें एमवे ट्री होता है और एमवे सर्च ट्री होता है। अब एमवे ट्री और बाइनरी ट्री में क्या चीज है, हमारे जो बाइनरी ट्री होता है इसके अंदर एटमोस्ट टू चाइल्ड नोड्स होते हैं। एटमोस्ट टू चाइल्ड, तो को पता है लेफ्ट नोड होता है, राइट नोड और लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है एक ही नोड का। सबको क्लियर है ये चीज? और भी इसमें क्या होता है, जो नोड की डिग्री होती है वो कैन नॉट बी मोर देन 2 डिग्री। नोड की डिग्री मतलब क्या होती है, नोड की डिग्री का मतलब होता है ये चीज। जैसे हम लोग एमवे में एक ही नोड के लिए 3 वैल्यूज आ गई हमारी, 20 आ गए, 50 आ गए, 30 आ गए, एक ही आ गया, ये डिग्री होती है, इसे डिग्री कहते हैं हम लोग, नोड की डिग्री। तो हमें पता है बाइनरी ट्री के अंदर नोड की डिग्री 2 होती है। नोड की डिग्री 2 का मतलब क्या है कि जो वैल्यू होगी वो नोड -1 यानी कि एक ही वैल्यू हो सकती है उसके अंदर। यानी कि हम जो ट्री का नोड होता है सिर्फ 50 हो सकता है या 20 हो सकता है या 100 हो सकता है। बट यहाँ अब इसमें क्या होता है, एक जनरल ये हो गया हमारा सिर्फ स्पेसिफिक बाइनरी ट्री। बट इसकी जनरलाइज फॉर्म होती क्या है ट्री की? जनरलाइज फॉर्म में तो भाई तुम्हारी कितनी ब्रांचेस हो सकती हैं, कितने चाइल्ड हो गए, कितनी ब्रांचेस, कुछ भी हो सकता है। जनरल ट्री तो वही चीज होती है ना। तो वैसे ही एमवे ट्री होता है, ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ ट्री होता है। इसके अंदर भाई तुम्हारे कितने ही चाइल्ड हो सकते हैं, तुम्हारी एक नोड के अंदर कितनी वैल्यू हो सकती है, कीज हो सकती है। वैल्यू मतलब कीज कितनी भी हो सकती हैं। इसमें तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बस तुम्हें क्या होता है, एक वैल्यू दे रखी होती है एम। उस एम के हिसाब से तुम लोगों को आगे अपना पूरा पूरा ट्री जनरेट करना होता है। बहुत आसान चीज है, 10-15 मिनट में तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा, इतना आसान टॉपिक है ये। इसमें क्या है, अ ट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एम चिल्ड्रन। एम चिल्ड्रन, एम मतलब जो तुम्हें वैल्यू गिवन होगी उसके एम चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसको हम लोग एमवे ट्री बोलते हैं। सिंपल, जिस ट्री के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एम होंगे वो हमारा एमवे ट्री हो गया। जो ये एम वे लिखा है ना, ये वाला एम है, इतने चिल्ड्रन हो सकते हैं हमारे। दूसरा इसका क्या पॉइंट होता है, कैन बी लेस देन एम बट नॉट मोर देन एम। इसका मतलब इसका क्या था, जो चाइल्ड होते हैं इसके चाइल्ड, वो यहाँ पे चाइल्ड आना था, यहाँ पे जो चाइल्ड होंगे इसके वो या तो एम होंगे या एम से छोटे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आसान से बताता हूँ, ये हमारा एक एमवे ट्री है, हमें दे दिया इन्होंने m इज इक्वल टू 3, तो 3 वे ट्री कह देंगे हम इसको। अब इसमें हमें कहा था कि जो चिल्ड्रन होंगे हमारे वो हमारे मैक्सिमम m हो सकते हैं। यहाँ 3 बोला है तो चिल्ड्रन 1 2 3 मैक्सिमम 3 हो गए। और जहां पर हमें बोला है कि वो 3 से ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकते हैं बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। कम ये 1 हो गया, कम ये 2 हो गए यहाँ पे, या 3 हो गए, तो ये हमारा 3 वे ट्री हो गया जिसमें 3 चाइल्ड है हमारे। ऐसे ही अगर हमें 4 वे ट्री बोलेंगे तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम जो चाइल्ड हो सकते हैं वो 4 चाइल्ड हो सकते हैं। हमारे यहाँ 4 चाइल्ड हो गए। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, 1 हो गए, 2 हो गए, नल हो गया, बट मैक्सिमम तुम्हारे 4 हो सकते हैं। इसे हम सिंपल एमवे ट्री बोलते हैं। इतना क्लियर है भाई? हाँ हाँ भाई। बहुत ही आसान चीज है ये। अब आते हैं हम एमवे सर्च ट्री क्या होता है। हम जैसे मैंने बताया था कि भाई जैसे बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, बस सर्चिंग हमारी आसान हो जाए, उसलिए हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बनाया था। सेम तरीके से एमवे सर्च ट्री बनाया था। जैसे हमारे बीएसटी में तुम्हें ये दिख रहा होगा, बीएसटी में एक रूट होता है, चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड हो गया। हम इसमें यूज करते हैं लेफ्ट छोटा होता है राइट से, रूट छोटा होता है राइट से। सेम हमारा एमवे सर्च ट्री में होगा। एमवे सर्च ट्री आर जनरलाइज वर्जन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का जनरलाइज वर्जन हो गया। जनरलाइज वर्जन क्यों हो गया, क्योंकि हमें इसमें दे रखा था भाई
नोड की जो वो होते हैं, 2 हो सकते हैं, यहाँ पे बताया था ना स्पेशली, नोड की डिग्री 2 हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती बीएसटी के अंदर। इसमें एन हो सकती है भाई, कितने ही तुम्हारे नोड, एक नोड के अंदर तुम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो एम पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जनरलाइज फॉर्म ऑफ बाइनरी सर्च ट्री है। एफिशिएंट सर्चिंग प्रोसेस होता है हमारा एमबी के अंदर, क्योंकि हम लोग अगर इसमें सर्च करने लगे तो ढंग से सर्च नहीं कर पाएंगे। जब हमें यहाँ पे एक बता रखा होगा भाई लेफ्ट के जो है वो रूट से कम होगा और रूट वाला राइट से कम होगा, तो हमारे लिए सर्चिंग एफिशिएंट हो जाती है थोड़ी सी। अब आता है एन एमवी सर्च ट्री टी, एक ट्री का नाम है टी, मे बी एन एम्प्टी ट्री। एक कॉमन सी लाइन है, हम ये बीएसटी में भी यूज करते हैं कि जो ट्री है वो एम्प्टी भी हो सकता है। इफ ट्री इज नॉन एम्प्टी, अगर ट्री नॉन एम्प्टी है, इट्स सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करेगा। अब वो अगर वो नल नहीं है तो एम्प्टी नहीं है, तो फिर अभी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या है प्रॉपर्टी? बहुत आसान प्रॉपर्टीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ईच नोड एज एट मोस्ट एम चाइल्ड नोड्स। अब इसने बोला है कि एक नोड के मैक्सिमम एम नोड चाइल्ड नोड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये एक नोड है, इसमें एक ही नोड के अंदर हमारे पास 3 कीज हैं, 20, 50, 100। अब ये एक चीज तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला राइट से छोटा होगा और ये वाला इससे छोटा होगा, तो ये ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है ये चीज हमारी। अब तेरे को किसी ने बोला कि भाई तुम्हें 5 वे ट्री बनाना है, m इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तो इसने यहाँ पे क्या बोला है, यानी m इज इक्वल्स टू 5, मतलब साफ सा मतलब है कि 5 मैक्सिमम 5 चाइल्ड हो सकते हैं, तुम्हारे पास इतना मतलब होता है। अब इसके अंदर हमने जब 3 डाले, तब एक चाइल्ड हमारा 20 के छोटे पे अटैच होएगा, एक 20 से ग्रेटर पे अटैच होएगा। जब फिर 50 पे आएंगे तो 50 के लेस पे ऑलरेडी अटैच हो चुका है, तो 50 के फिर ग्रेटर पे अटैच होएगा। वैसे ही 100 पे आएंगे तो इसके स्मॉलर पे ऑलरेडी अटैच हो चुका है, अब यहाँ ग्रेटर पे होएगा। तो हम मैक्सिमम जो, अगर m इज इक्वल टू 5 दे रखा है, मैं मैक्सिमम तुम्हारे पास 5 चाइल्ड हो सकते हैं, बट हमने नोड में तो वैल्यू हमने सिर्फ 3 ही डाली है ना, नोड के अंदर की तो 3 ही है, की 3 है, तो तुम्हारे पास 4 चाइल्ड वाला तुम्हारे पास एक ट्री तैयार हो गया। अब ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि मैक्सिमम एम, जो एम वे ट्री है उसकी मैक्सिमम एम चाइल्ड हो सकते हैं। तो भैया हमारे पास 5 वे ट्री था, तो हमारे चाइल्ड इसके अंदर 4 है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसने बोला कि भाई 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, 5 चाइल्ड तुम्हारे हो सकते हैं, इसमें 4 है। अगर हम इसके ऊपर आते हैं, जैसे ये देख यहाँ पे 20, 50, 100, 1000 ये दे दिया। अब एक 20 से छोटा, 20 से बड़ा, 50 से छोटा हो चुका है, 50 से बड़ा, 100 से छोटा हो चुका है, 100 से बड़ा, 1000 से छोटा हो चुका है ऑलरेडी, 1000 से बड़ा। तो 1, 2, 3, 4, 5, हम इसके 5 चाइल्ड लगा सकते हैं। 5 चाइल्ड लगा सकते हैं, मतलब कि 5 वे ट्री को पूरी वैल्यू को सेटिस्फाई कर चुका है ये। ज्यादातर मैक्सिमम 5 होने चाहिए, हमने यहाँ 5 कर दिए, तो ये भी हमारा एक पहला हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी आती है। सेकंड प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ अ नोड हैज k चाइल्ड, किसी नोड के k चाइल्ड है, k चाइल्ड वेयर k की वैल्यू जो है वो m से छोटी होगी, ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा समझाना। k is less than m, then the nodes can have only k minus 1 key। इसका मतलब क्या बताता हूँ, इसका मतलब हमें जब बोला गया था कि 5 तुम्हारे मतलब तुम्हें m वे ट्रीज है, m मतलब इतने नंबर ऑफ चाइल्ड, तो हमने यहाँ पे बोला m इज इक्वल टू 5 है भाई। अब यानी कि 5 या 5 से कम तुम्हारे चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें दो चीजें इस्तेमाल लेके चलते हैं, एक तो होती है कीज, एक होती है चाइल्ड। इसने क्या बोला भाई, तुम्हारे 5 या 5 से छोटे चाइल्ड होने चाहिए, कम चाइल्ड होने चाहिए। तो मैंने बोला भाई मैं एक ट्री बना देता हूँ 20, 50, 100 वाली, इसके 4 चाइल्ड हो गए, ठीक है। अब ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई 5 से कम होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहां आती है कि तुम्हारे जितने चाइल्ड होंगे ना, उससे -1 तुम्हारे ऊपर जो नोड है उसकी उसकी कीज होंगी। जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 4, तुम्हारे चार नोड हो गए, 4 -1 इतनी कीज होनी चाहिए। -1 क्या, तो तुम्हारी 3 कीज होंगी, 1, 2, 3। ऑटोमेटिक से बात है, इसमें तो कुछ इसमें बस ये फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला तो क्या कुछ नहीं है। चाइल्ड नोड अगर तुम्हारे 4 हैं, वो हमारे k हैं, तो तुम्हारी की होंगी वो k -1 इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे हम जैसे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 चाइल्ड नोड है, तो 5 -1 इतनी कीज होंगी उसके ऊपर वाले नोड के अंदर, तो 5 -4, तो यानी कि 1, 2, 3, 4 कीज है हमारी इसके अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है भाई? ये कोई डाउट है? क्लियर भाई, क्लियर। क्लियर है भाई। क्लियर है भाई, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में थोड़ा समझने वाली बात है।
वही बीएसटी वाला है। इसने बोला फॉर अ नोड ए नोड A0, पहला नोड हमारा एक A0 है। A0 कैसे काउंट होता है बताता हूँ। फिर K1 A1 एक हो गया, K2 A2 एक हो गया, चलते गए ये सेट बनता गया KM1 AM1। ये क्या है यहाँ पे देख सकता है, ये A0 हमारा एक अलग से एक पॉइंटर है। हम A जो हमारे यहाँ पे A यूज किए, ये सारे एड्रेस है हमारे, और K हमारे सारी कीज है। यानी कि A हमारे ये वाले एड्रेस है जो ये पॉइंटर्स निकले हुए हैं, और K हमारी इसके ये वैल्यूज है। तो उसे बोला A0 K1 A1 एक सेट हो गया, फिर K2 A2 एक सेट हो गया, K3 A3 सेट हो गया, ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो अब इसमें हमें क्या चीज नोट करनी है, ऑल द की वैल्यूज इन द सब ट्री। इस सब ट्री की जो कितनी वैल्यूज होंगी पॉइंटेड बाय द AI आर लेस देन द कीज ये KI+1, वेयर I की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और M-2 तक रहेगी, M-2 तक। इसको सिंपल से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। सिंपल से बताता हूँ क्या मतलब है। इसने ये बोला है कि जो K1 के लेफ्ट का जो A0 सब ट्री है उसकी सारी वैल्यूज K1 से छोटी होंगी। जो हमारे BST में होता है भाई, तुम्हारे लेफ्ट सब ट्री की सारी वैल्यूज तुम्हारी रूट से छोटी होंगी। सेम चीज ने बोला है कि A नोट पे जो हमारे जितने भी सब ट्री लगे हुए हैं उन सब की वैल्यूज हमारी 20 से छोटी होगी। पहली लाइन में इसने ये बोला है। सेकंड लाइन में इसने ये बोला है कि अब K1 पे दूसरा पॉइंटर क्या है, A1, ये K1 के ऊपर A1। तो A1 की सब ट्री की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारी K1 से बड़ी होंगी। अब ऐसे हम K2 पे आएंगे तो K2 पे ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे इसे बोला है AI जो होगा AI के अगर तुम I की वैल्यू 0 रख दो तो A0 और K की वैल्यू 1 हो गई। तो उसने बोला कि A0 लेस देन A1 K1। तो A0 की सारी वैल्यूज K1 से होंगी, हमने I की वैल्यू 0 रखा। अब हमने I की वैल्यू को हम 1 रखते हैं तो A1 और K2 हो जाएगा ये। तो A1 की सारी वैल्यूज K2 से छोटी होंगी। ऐसे हम जैसे 2 करें तो A2 की सारी वैल्यूज K3 से छोटी होंगी। इस फॉर्मूला में हमने पुट किया कि AI सारा छोटा होगा KI+1 से। ठीक है भाई, सेम हमने इसमें बोला। अब हम आगे इसके ऊपर कि भाई जो A1 है उनकी सारी वैल्यूज K1 से बड़ी होंगी, A2 की सारी वैल्यूज K2 से बड़ी होंगी और A3 की सारी वैल्यूज K3 से बड़ी होंगी, जो हमारा BST में नॉर्मली होता है। क्लियर है भाई? मेरे को तो हो गया क्लियर। भाई किसी को अगर इश्यू है तो बताओ। जैसे बताता हूँ, वैल्यू ऑफ A को 0 रख दो, I को 0 रख दो, तो वैल्यू ऑफ A0, ये सारा A0 की जितनी वैल्यूज होंगी ये छोटी होंगी। किससे छोटी होंगी? वैल्यू ऑफ KI+1। I हमारा कितना था 0, तो तो K1 हो जाएगा। तो K1 ये है हमारा। तो BST में सबको पता है कि भाई लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू छोटी होती है हमारी K1 से। सेम इसके अंदर बोला कि A0 की सारी वैल्यू छोटी होंगी। जहां और सेम इसने बोला कि AM+1, अगर तुम इसको 2 रख दो, A2 हो गया, तो ये भी -1 है, KM-1 मैंने ढंग से लिखा नहीं हुआ। तो उसने बोला A2 की सारी वैल्यूज बड़ी होंगी K2 से। तो K2 क्या हमारा ये है, A2 हमारा ये है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई राइट में आ गया इसके A2। तो A2 की सारी वैल्यूज हमारी K2 से बड़ी होंगी। इस पॉइंट के लिए इसने बस यही चीज बोली है और यहाँ पे इसको समझा दिया है आराम से क्लियर करके। भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं ठीक है चलो आगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ऊपर कितने पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए हमारे। 4 पॉइंट के ऊपर आते हैं। ईच ऑफ सब ट्रीज AI, जो हमारी AI सब ट्री है ये, आर ऑल्सो एमवे सर्च ट्री। जो हमारी लेफ्ट सब ट्री होगी, ये जो हमारी ए नोट, ये भी हमारा एक एमवे सर्च ट्री ही होगा। BST में हम वही बात करते हैं कि भाई लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो भी जो BST होगा, राइट वाला भी BST होगा। तो उसने यही बोला है कि तुम्हारे एमवे सर्च ट्री के साथ जितने भी ट्रीज, ये सब ट्रीज लगे हैं, ये सारे के सारे एमवे सर्च ट्री होने चाहिए। ये सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करने चाहिए। फॉलो प्रॉपर्टीज क्या? जितने चाइल्ड होंगे उससे -1 कीज होंगी। जैसे 1 2 3 4 चाइल्ड है, कहने को तो 4 चाइल्ड बन सकते हैं इसके, 2 तो एम्प्टी है बट हो सकते हैं ना इसके। 4 - 1 यानी कि 3, यानी कि 3 कीज होनी चाहिए। तो 1 2 3 कीज हो गई हमारी। एम्प्टी है बट होते तो है ना चाइल्ड। ये वो वाली बात हो रही है इसके अंदर। अब इसमें देख सकते हैं हम लोग 18 44 76 198, 7 और 12 18 से छोटे हैं, यहाँ पे नीचे आ गए। अब इसने ये बोला था कि अब जैसे इसमें आगे यहाँ पे 1 2 3 चाइल्ड लग सकते हैं, 3 चाइल्ड लग सकते हैं यहाँ पे, यानी कि कीज में 2 वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। अगर हमने यहाँ पे 1 बढ़ा दिया तो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा हमारा। जैसे कि हम इसमें 3 में आ गए तो 1 2 3 4 हो गए, हमारे 4 चाइल्ड हो गए। 1 ही है तो हमारे 2 चाइल्ड हो गए।
2 है तो 3 चाइल्ड हो गए, ऐसे ऐसे ये चलता है हमारा। अब जैसे कि अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं वो वैल्यू कैसे देखनी है, जैसे 7 7 के बाद 8 आया तो ये 8 7 से बड़ा है बट 12 से छोटा है, तो ये यहाँ बीच में लग गया। 10 आया, 10 7 से बड़ा है 12 से छोटा है तो नीचे आया, फिर देखा कि 8 से बड़ा है तो यहाँ लग गया। अब ये नीचे क्यों नहीं लगा भाई, इसको ये नीचे लग सकता, सही बात है नीचे लग सकता था, बट एक कंफर्टेबल पोजीशन इसके लिए यहाँ पर है कि भाई इसने बोला है एमबे ट्री है 5 तो तुम्हारे चाइल्ड होने चाहिए, यानी कि कीज कितनी होनी चाहिए, 4 होने चाहिए। जब मेरे पास 2 कीज खाली पड़े मैं लग जाता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसको इजी लग रहा है इसलिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया। लग ये नीचे भी सकता था, जैसे कि 77 हमारा यहाँ पे भी लग सकता था, हमारा इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये हमने ट्री ऐसे बनाया तो ये नीचे अटैच हुआ। एक और डाउट है इसमें, हाँ भाई, ये 7-12 के बीच में भी तो 8 और 10 लग सकता था, एम जब हाँ 5 लग है तो। सकता था, लगता था, कोई इशू नहीं है, बट ये एग्जाम्पल किसको समझाया है ये बस। अच्छा वो अच्छा बेस्ट ठीक। बीच में आ जाए तो बेस्ट हो जाएगा वो चीज। हाँ अब आते हैं इस चीज के ऊपर, ये लास्ट टॉपिक है, इसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन। अर्जुन अर्जुन ये पीछे वाला रिपीट करना, एक सेकंड। ये चीज, हाँ ये चीज ठीक है। हमें इसमें बोला गया था 5 वे सर्च ट्री बनाना है, m इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है तो 5 वे सर्च ट्री बनाना है। 5 वे सर्च ट्री का मतलब कि भाई उसके मैक्सिमम 5, जो पूरे ट्री के अंदर मैक्सिमम 5 चाइल्ड हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 4 चाइल्ड हो गए, यहाँ पे इसके 4 चाइल्ड हो गए, 1 2 3 4, नहीं एक सेकंड, 1 2 3 4 5 है, मैंने मार्क नहीं कर रखा, मैक्सिमम 5 चाइल्ड हो सकते हैं, तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसके आगे फर्दर इसमें हम कोई नोड अटैच नहीं कर, इसके वैल्यू को अटैच नहीं कर सकते। तो ये हमने कोई वैल्यू अटैच कर दी तो वो एम यहाँ पे 6 करना पड़ेगा हम लोगों को, बट हमें 5 रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। तो हमारा ये एमवे सर्च ट्री की मैक्सिमम चाइल्ड 5 आ रहे हैं। अब जैसे कि इसमें भी 1 2 3 4 5 चाइल्ड है, और कीज कितनी हो सकती है, जितने चाइल्ड है -1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कीज लग गई। अब 7 और 12 जो है ये 18 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में लग गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे लीव नोट है, यहाँ पे लीव नोट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 80 है 76 से बड़ा है बट 198 से छोटा, यहाँ लग गया। 92 है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, नीचे आया देखा 80 से बड़ा है, यहाँ लग गया। तो ये लगा है, ये हमने बीएसटी बस ये एम्बिट ट्री बना के दिखाया है। ये बढ़िया पोजीशन नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। रीजन क्या है भाई, 77 तो यहाँ भी लग सकता था आराम से, तुम्हारे एक लेवल तुम नीचे आ गए, बट हम तुम्हें यहाँ इसको यहाँ पे भी लगा सकते थे। बट ये एग्जाम्पल के तरीके बताया कि भाई एक ट्री ऐसे भी बन सकता है, वो इसकी मर्जी से कहाँ लगाना है। इसको यहाँ पे कैसे लगेगा उसका पूरा हम लोग पढ़ेंगे सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन के अंदर, कि भाई हमने कैसे बनाया है ट्री। ये बहुत ज्यादा आसान है, मैंने आसान स्टेप में हेलो भाई कर रहा हूँ कॉल उसको, एक सेकंड। ठीक। हेलो भाई आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ आगे चलिए आगे अब आ आगे गई। आगे। डिस्कनेक्ट हो गया मेरा वापस फिर से। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है ना। तो मैं ये हम इंसर्ट की बात करते हैं। हमें ये सारी वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है हमें, और हमें एक m दे रखा है 3। m इज इक्वल टू 3 मतलब 3 मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं। 3 मैक्सिमम चाइल्ड का मतलब कि एक नोड के अंदर 2 की हो सकती हैं, क्योंकि हमने बताया था की कितनी हो सकती हैं, m-1। m3 है तो 2 हमारी कीज हो सकती हैं। तो पहले हमने क्या 10 को इंसर्ट किया, सीधा खाली नोड है, हमने 10 डाल दिया, उसके 2 चाइल्ड बन गए, 2 पॉइंटर बन गए यहाँ पे हमारे। ठीक है भाई, आ गया था 60 के ऊपर, हमें 60 इंक्रीज करना है, डालना है। अब हमें जब पता है कि m इज इक्वल टू 3 है हमारा, यानी कि 3 चाइल्ड, यानी वैल्यू कितनी हो सकती है, की इज इक्वल टू m-1 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि एक ही नोड के अंदर 2 की हो सकती है 60। तो हमने 60 को यहाँ जोड़ दिया, और ये 10 से बड़ा है इसलिए राइट साइड में लग गया इसके। अब इसके नीचे तो हम 3 चाइल्ड बना सकते हैं जो कि m इज इक्वल टू 3 वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अब इससे ज्यादा हम यहाँ पे की ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर एक भी की ऐड करी यहाँ पर तो 4 चाइल्ड हो जाएंगे, और वो इस m इज इक्वल टू 3 से बड़ा हो जाएगा, जो कि फिर हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब करते हैं हम 100 को इंसर्ट। अब आता है, अब रूल को अप्लाई करेंगे कि भाई जो 100 है वो 60 से बड़ा है, तो यानी कि वो इसके राइट साइड में ही लगेगा सिर्फ। एंड यहाँ पे अब इसके अंदर ऑलरेडी 2 नोड हो चुके हैं, हम तीसरा ऐड करेंगे नहीं कर सकते। इस एक नोड के अंदर सॉरी 2 की हो चुकी है, हम तीसरी की ऐड नहीं कर सकते। तो इसके राइट साइड वाले पॉइंटर पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा 100, और साथ में इसके 2 यहाँ पे इसके एड्रेसेस आ गए, पॉइंटर्स आ गए। यहाँ तक कोई इशू नहीं है भाई?
इतना ये तो क्लियर होगा बिल्कुल कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया इसको। हाँ हाँ क्लियर है। क्लियर है ना। हम्म। अब आते हैं हम 200 को कैसे अटैच करना है। हम पहले देखेंगे भाई 200 हम यहाँ पे 10 से बड़ा है तो राइट पे आ गए, देखा 60 से बड़ा है राइट पे आ गए, यहाँ अटैच नहीं कर सकते, राइट राइट पे नीचे जा रहे हैं यहाँ आ गए, यहाँ 100 पे आए। अब इसके पास दो ऑप्शन है, दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो 100 के साथ लग जाए और एक 100 के राइट में लग जाए, दो पॉसिबिलिटीज है। बट हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी इसके साथ में एक ही नोड में दो की वैल्यूज लग जाए, इससे हमारा जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाएगा इससे हमारा। तो इसलिए हम लोग इसको 200 हमने लगा दी साथ में, एक नोड के अंदर दो मैक्सिमम की वैल्यूज हमारी हो सकती हैं, क्योंकि ये 3-वे ट्री है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं 40 को। जहां भी अब तुम्हें डाउट हो ना भाई उसको मुझे रोक देना, आप फिर से बता दूंगा कैसे इंसर्ट हुआ ये। अब हमने कहा 40 को इंसर्ट करने, अब भाई 10 आगे बढ़े, हम ये देखा 60 दिख गया, बस छोटा है तो नीचे एक पॉइंटर आ रहा है, हमने इसमें अटैच कर दिया इसको भाई, कुछ नहीं, चिल मामला है, इसमें आराम से अटैच हो गया, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमने करा 120 अटैच। अब ये 10 से बड़ा है 60 से बड़ा है, ठीक है भाई, इसमें अब नीचे आना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ साथ में लगा सकते नहीं, एक और 3-वे ट्री है, दो ही की हो सकते हैं, नीचे गए। अब देखा भाई हमारा 120 100 से बड़ा है बट 200 से छोटा है। अब हम इसको बीच में अटैच कर सकते नहीं, बीच में डाल सकते नहीं, क्योंकि एक ही नोड में दो की वैल्यू हो सकती हैं, दो की ऑलरेडी हो चुकी हैं इसके अंदर। तो ये बीच वाले पॉइंटर के लग गया 120 यहाँ पे, और फिर दो उसने नीचे अपने बना दिए, कोई इशू नहीं आया। अब हमने करा 80 को अटैच, वही 10 से बड़ा 60 से बड़ा इधर इधर गया, अब ये 100 से छोटा हो गया, सेम रीजन साथ नहीं लगा सकते क्योंकि 3-वे ट्री है, दो हो सकती हैं कि, नीचे आया 80 अटैच हो गया। 90 करना है, अब 90 में वही चीज हुआ, 10 से बड़ा 60 से बड़ा 100 से छोटा 80 से बड़ा। अब ये 80 के राइट में आने की वही दो पॉसिबिलिटीज, या तो साथ में नोट शेयर कर ले, दो की हो जाएंगी, या फिर इसके राइट, या फिर 80 के यहाँ पे राइट में अटैच हो जाए। बेटर पोजीशन हमारे नोट शेयर करेगा कि दो की मैक्सिमम अलाउड है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा हमारा ये। सेम हमारा अब 70 की वैल्यू आ गई, 70 के 10 से बड़ा 60 से छोटा, नीचे आए, 100 से छोटा है लेफ्ट में चले गए। अब 80 से छोटा तो आगे जाने का मतलब भी पैदा नहीं होता। अब 80 में अटैच नहीं कर सकते, 3-वे ट्री है, तो नीचे अटैच कर दिया, 80 के साथ में अटैच कर दिया। अब हमने 170 अटैच करना है, 10 से 60 गए, 60 से 100 गए, 100 से देखा बड़ा है बट 200 से छोटा है, अटैच बीच में इसी नोड को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि की दो हो सकती हैं, नीचे आए 120 अटैच, यहाँ पे 120 में गए और 120 से 170 में आ गए हम लोग यहाँ पर राइट साइड में। क्यों भाई नोट शेयर कर सकते हैं, क्यों हम लोग फालतू में लेवल इंक्रीज करें। सेम हमने 180 किया, सेम हमने 190 किया, तो फाइनल ट्री हमारा जो बन के आया 10 60, जो 40 है ये देखो 10 से बड़ा है 60 से छोटा है, लग गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। राइट में इसका सब, ये भी हमारा एक एमवे ट्री है, एक नोड तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी सब ट्री जो है ये भी एमवे ट्री है। नीचे आए 100 200, अब जो 120 है ये 100 से बड़ा है 200 छोटा है, सेम 170 जो है 100 से बड़ा है 200 से छोटा है, बट 120 से बड़ा है तो इसलिए राइट साइड में है इसके। 180 फिर नीचे गए, इसका 180 आया, 190 इससे बड़ा है तो इसलिए राइट साइड में आ गया। तो जो बताया था मैंने कि असेंडिंग ऑर्डर में चलता है ये, तो ये ऐसे काम कर, 70 जो है 80 से छोटा है तो नीचे आ गया। तो हमारा अब ये हमने बना तो दिया, बट हमारे ये बैलेंस करके बनाते थे उसके अंदर इसमें ये चीज नहीं हो सकती, तो हम, बट ये हमारा नॉन अनबैलेंस्ड भी है। ठीक है भाई, अब तुम्हें सर्चिंग तुम्हें बता दी, सर्चिंग कैसे कंपेयर करता चलता, सर्चिंग हो गया और बाद में ऐसे इंसर्शन हो गया। डिलीशन का प्रोसेस क्या है, डिलीशन का प्रोसेस भाई एवीएल वाला इसका है, एवीएल वाला है, फिर उसका है एवीएल वाला नहीं, बीएसटी का डिलीशन प्रोसेस है। 3 केस लेके चलते हैं, 3 केस, एक भी चाइल्ड नहीं है, एक चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, सेम प्रोसेस है। हमने को 90 डिलीट करना है, नीचे सर्चिंग करते हुए हमें 90 मिल गए, यहाँ पे इसके नीचे ना इसके लेफ्ट में है ना इसके राइट में है, भाई चुपचाप हटा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सबसे आसान प्रोसेस डिलीट कर दो नोड को। अब तुम 2 केस लेके चलो, हमें 80 डिलीट करना है, तो क्या होगा, हमारा एक चाइल्ड है इसके नीचे, एक चाइल्ड, तो भाई क्या कैसे होगा, नीचे ट्रेवल तक करके आए, अब देखा भाई इसके नीचे चाइल्ड है, इसके राइट में कुछ नहीं है, सीधा उठाया और इसको अटैच कर दिया 100 से। अब इसके साथ में कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है एक और भी हो, बट ये सीधा इसके साथ अटैच हो गया क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड है, सॉरी एक ही चाइल्ड है, इससे सीधा अटैच हो गया, वो आगे देखेंगे, दो चाइल्ड हो तो कैसे होगा, सीधा इसके अटैच हो गया, कोई इशू नहीं है भाई। यहाँ तक इशू आता है यहाँ पर भाई, अब हमें 100 को अटैच करना है, 100 को डिलीट करना है, सॉरी, तो डिलीट कैसे हो गया, हम 100 तक गए। अब इसमें क्या हुआ, इसका लेफ्ट भी ट्री है, इसका राइट भी, इसके राइट में भी इसका चाइल्ड है, 2 है इसके अंदर।
हमने उसमें पढ़ा था भाई, अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दो अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे पास, या तो लेफ्ट सब ट्री का लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं हम लोग, यानी कि इस एरिया में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, या फिर हम राइट में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। वो सबको क्लियर है भाई कि शायद कि लेफ्ट की सबसे लार्जेस्ट क्यों लेते हैं और लेफ्ट की सबसे स्मॉलेस्ट क्यों लेते हैं, क्लियर है, या फिर से एक्सप्लेन करो ये चीज। हाँ कि ये तो हमारे क्लियर लेफ्ट आता है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। है ना, हाँ हाँ हाँ, तो बस इसलिए हमें हमें अब इसमें तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, तुम क्या करना चाहते हो। अब इस केस में हमें दिख रहा है कि भाई 70 एक अकेला नोट दिख रहा है नीचे हमें, तो हमने इसको, हम लोग मेन प्रेफर करते हैं लेफ्ट का लार्जेस्ट लेना। लेफ्ट का लार्जेस्ट लिया, 70 को यहाँ अटैच कर दिया, और 70 200 120 70 वो सेम ट्री बन जाएगा। बस इसके अंदर ये है और कुछ भी नहीं है इस चीज के अंदर, इसके अंदर एमवे ट्री के अंदर। भाई कुछ पूछना है तो बताओ। अभी तो नहीं, आगे चल। नहीं भाई जल्दी से समझ में आ गया भाई। इतना ही है भाई एमवे ट्री के अंदर बस, और कुछ भी नहीं है भाई। इतना आसान टॉपिक है बस ये शेयर कर देना नोट्स। नोट्स तो मैं शुरू कर दूंगा। इसके अंदर वही हमें होता क्या है वो हमें मालूम पड़ गया, जनरलाइज फॉर्म ऑफ ट्री होती है, इसके नोट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, सर्चिंग होती है, डिलीशन होता है, और ये क्यों अलग है बीएसटी से हमें मालूम पड़ गया। एमवे ट्री का मतलब क्या है, एम मतलब की शेयर कर सकती हैं चाइल्ड -1, सेम चीज उसमें, और कुछ भी नहीं है इस चीज के अंदर। और बताओ भाई क्या पढ़ना है। जतन रिकॉर्डिंग पॉज करो। बस